डी फार्मा तो कंप्लीट कर लिया सर, आपके सपोर्ट से मेरा डी फार्मा निकल गया। लेकिन अब हम क्या करें? मेरा ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस तरह के अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन है। सर समझ नहीं आ रहा है नौकरी करें या बिजनेस करें। सर एमआर का जॉब कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले, कोई मेडिकल स्टोर पकड़ लें। घर का जो लाखों रुपए पैसा था जो माँ बाप ने फीस के तौर पे हमें दिया, वो तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस में, हॉस्टल में या अपने खर्च पे हम खर्च कर दिए। पर्सनल पॉकेट मनी भी काफ़ी खर्च हुई। तो अब क्या करें? अगर डी फार्मा अभी कंप्लीट करके और उस मुकाम पे आके खड़े हो, ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है आगे। तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि जब आप डी फार्मा में एडमिशन ले रहे थे तो क्या सोच के ले रहे थे। यहाँ पे बहुत से छात्र हमारे पास ऐसे हैं, हमारे कुछ भाई बहन समान हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों से ऐसे रेगुलर बेसिस में इंस्टा वगैरह पे चर्चा होती रहती है। काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। अगर आप भी इंस्टा पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो यूजर आईडी है उदित फार्मेसी, वहाँ पे फॉलो कीजिए और हमसे बात कीजिए। जो भी आपका फार्मेसी से रिलेटेड डाउट होगा ज़रूर से मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ वहाँ पर और करता रहूँगा। लाइव में आता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो अभी यहाँ पर आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, डी फार्मा कर चुके हैं, चाहे आपकी ट्रेनिंग चल रही है या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, और आप उस मुकाम पे आके अभी खड़े हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करे तो करे क्या। देखिए डी फार्मा जो करते हैं मैक्सिमम, आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें, क्योंकि हमारे पास एक डेटा भी रहेगा और हमें जो लगता है, जो डेटा पहले से है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार वाले करते हैं। यानी अगर 1 लाख रुपए फीस देना है दोनों साल का मिला के, या 1.5 लाख रुपए कंप्लीट डी फार्मा में खर्च करना है, तो एक आप बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स करो। आपके मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि भाई मेरा लड़का डॉक्टर बन जाएगा 2 साल में। यानी अप्रोन वगैरह पहन के बाकायदे भाई एक सेल्फी खींच करके भेज दिए कि आज मैं लैब में हूँ, तो अरे मेरा तो डॉक्टर बन गया। मतलब गांव घर के लोग काफ़ी आपको ऐसे डॉक्टर बोलते भी होंगे। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था भाई, जब हम अप्रोन वगैरह पहन करके लैब वगैरह में गए या हॉस्पिटल वगैरह जब ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो ठीक है, इज्जत सम्मान ठीक ठाक आपको मिल जाती है। लेकिन बात आती है भाई इज्जत सम्मान का क्या करेंगे जब पैसे ही नहीं रहेगा तो। क्योंकि अभी के टाइम पे सफलता का मतलब पैसा है। अगर आप बेरोजगार बैठे हो, डी फार्मा किए हो, कोई मतलब नहीं है, कोई आपका वैल्यू नहीं है भाई। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। शायद आपके दिमाग के जो बत्ती है उसको मैं जला सकता हूँ, आपके दिमाग को मैं खोल सकता हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं प्रयास तो करूँगा अपना 100%। देखिए आप 2-3 सवाल अपने आप से पूछिए। आप जब डी फार्मा में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे थे या ले चुके थे, तो उससे पहले या लेने टाइम आप क्या सोच रहे थे? आपको मेडिकल स्टोर खोलना है या बिजनेस करना है कहीं ना कहीं, या कहीं ना, बहुत से अलग अलग बिजनेस हैं मेडिकल सेक्टर की, और इसी के साथ कि आपको जॉब वगैरह करना है, तो आपके ऐसे मन में कुछ ना कुछ एक प्लान रहा होगा, कुछ ना कुछ ड्रीम रहा होगा। तो अगर वो पूरा हो सकता है तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। बात आ रही होगी कि भाई हमें बिजनेस करना था, हमें मेडिकल स्टोर ओपन करना था, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हमें अपना जो है कि होलसेल खोलना है या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, कुछ भी करना होगा। अगर पैसा भी है तो मैं ऐसे डायरेक्ट रिकमेंड किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी अपने साथी मित्र को ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर ओपन कर लो। अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो मेरे भाई, आपके घर वाले आपको पढ़ा दिए हैं, मैं भी आपके तरह ही था, ऐसा नहीं है कि था और हूँ भी, लेकिन हाँ अभी ये है कि अब पढ़ करके निकले हुए काफ़ी दिन हो गया, तो शायद आपके तरह था, हूँ नहीं अभी के टाइम पर। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमारे भी जो क्लासमेट थे काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी सोचते थे, काफ़ी परेशान थे। लेकिन आप घर की कंडीशन को समझते हुए अब आप बड़े हो चुके हो, समझदारी से काम लो। मुझे उम्मीद है आप कहीं ना कहीं 20 प्लस के होगे, 20, 22, 23, 24 के एज में ही होगे अगर डी फार्मा कंप्लीट किए हो तो। और जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सेटल होना है। पैसे पे बहुत ज़्यादा ना मरो, बहुत ज़्यादा लालच ना करो कि सर हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो हमें 5,000 रुपये दे रहे हैं या 8,000 रुपये दे रहे हैं। अगर आप घर बैठे हो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उससे तो बेहतर है ना भाई। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें आपका मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिए। देखो अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैं ऐसे बकवास फालतू का तो मुझे नहीं लगता कि मैं करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं करता हूं तो डेफिनेटली आप छोड़ के जा सकते हो भाई, क्योंकि मेरा वो स्टाइल है, समझाने का तरीका अपना सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं पॉइंट पे कि अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आपके पास पैसा है भी तो उसे रखे रहिए,
थोड़ा दिन तक आप जॉब कर लीजिए। कहाँ जॉब करना है, आप क्या करना चाहते हैं ये देखिए। अब देखिए, अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90% या 80% लोग मेडिकल स्टोर ओपन करने के प्लान से ही डी फार्मा करने आते हैं, मेरा वही प्लान था, लेकिन हाँ कभी कभी प्लान चेंज भी हो जाता है। तो अगर मेडिकल स्टोर ओपन करना होगा तो मेडिकल स्टोर वाला कितना भी कम आपको सैलरी दे, आप जॉब कर लीजिए। मुझे पता है आपको डी फार्मा करके और ट्रेनिंग करके 3 महीना कितना ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा आपको, या हो गया है, ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से, और मुझे तो पता है ही भाई, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो या जो अभी के टाइम पे आप झेल रहे हो वो सारा मैं कर चुका हूँ। तो अच्छा ये है, आप अपने नियर अबाउट जहाँ भी आप सेटल हो सके एक मेडिकल स्टोर देखिए, हो सके तो कुछ वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को देखिए जिनके अंदर में ही एक डिस्पेंसरी हो, एक मेडिकल स्टोर वगैरह हो, और वहाँ पे डॉक्टर वगैरह ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत फर्जी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वगैरह है, तो उनके चक्कर में ना रहिएगा। देख लीजिए कि हाँ प्रॉपर वे में है कि नहीं, ताकि वहाँ पर आप साल भर 6 महीना जो भी टाइम दे उसका एक वैल्यू रहे। ट्राई कीजिएगा उसी एरिया में जहाँ पे आप अपना बिजनेस, अपना मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन तक आप जॉब कर लीजिए। वहाँ से पैसा जो है उसको थोड़ा साइड रख लीजिए, ज़रूरी है लेकिन अभी साइड रख लीजिए। आपको एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। कभी भी मैं थोड़ा सा इस फील्ड में रहा हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि थोड़ा सा वर्क को लेके कहीं ना कहीं कहा सुनी होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑब्वियसली बातें होता है ये, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा नहीं हो भाई ना। तो किसी हॉस्पिटल में हो तो वो पेशेंट आया, तुम्हारा काम है तुम जाके देखो ना, नहीं वहाँ पे तुम जाओ। आपको जाने से क्या फ़ायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सीखो। और दूसरा चीज़ कि अगर आप कहीं ना कहीं होलसेल के मार्केट में आना चाहते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कहीं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लेना चाहते हो, या बहुत से होते हैं एरिया मैनेजर वगैरह बन करके काफ़ी पैसे छापते हैं, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। इसके लिए आपको 2-3 काम करना होगा। पहले तो मेडिकल स्टोर वालों से परिचय बनाना होगा। जो आपके एरिया के MR होते हैं ना, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि जॉब वगैरह आपको कैसे मिल सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। हालांकि आप कंपनी भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपनी में डायरेक्ट ऐसे रिकमेंड डी फार्मा वालों को इसलिए नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि डी फार्मा करके एक कंपनी में बहुत ही बेहतरीन स्कोप है। अगर बी फार्मा अगर आप किए हो, एम फार्मा किए हो तो फिर आप जा सकते हो, अदरवाइज डी फार्मा किए हो तो शायद आपका बिजनेस का ही प्लान होगा। अगर आपका बिजनेस का प्लान नहीं है, कोई भी अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि डी फार्मा करने के बाद जॉब कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो शायद जो आपके मन में संदेह रहा होगा, जो कन्फ्यूजन रहा होगा कि क्या करना चाहिए, तो सिंपल सा आपके उदित भाई का जो भी है, भैया भाई जो भी आप हमें समझते हो, मेरा एक ही सजेशन है कि आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। चाहे हॉस्पिटल में रह के कीजिए, चाहे मेडिकल स्टोर में रह के कीजिए, चाहे किसी मतलब रिटेल या होलसेल कोई भी मेडिकल स्टोर हो सकता है, या MR का काम करके कीजिए, या आप कंपनी में जा करके कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। यहाँ पे सैलरी को थोड़ा सा साइड ही रख लीजिए, अपना 100% दीजिए। जितना आप में स्किल होगा, जितना आप में नॉलेज होगा, अगर पूरा आप उसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लगता है कंपनी वालों को कि आप उनके लिए वाकई में एक अहम पर्सन हो, आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनके लिए आप इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली बढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में भले वो 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार रखेंगे। डिपेंड ये करता है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हो, कितना इम्पोर्टेंट हो उनके लिए आप। चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट बनो, सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। अगर इम्पोर्टेंट बन नहीं सकते हो तो अपने आप में ऐसा अपने आप को विकसित करो कि आप उस काम को खुद पे कर सको। चाहे मेडिकल स्टोर हो, या हॉस्पिटल हो, चाहे होलसेल हो कोई, या रिटेल हो कोई, एरिया MR वगैरह भी बन सकते हो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करके। तो उम्मीद है कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि मेरा जो फोकस है 100% है आपके बिजनेस की तरफ, कि आपको डी फार्मा करके करना तो बिजनेस ही चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जॉब वाले पर्सन हो तो डेफिनेटली आप जॉब भी कर सकते हो। कैसे शुरुआत करना है, शायद ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर ऐसे कुछ डाउट है तो कमेंट में आप हमें सजेशन दे सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट को रीडिंग करूँगा, पढ़ूँगा, उसको समझूँगा, और हमें लगेगा कि शायद मैं कुछ गलत हूँ या और मैं कुछ एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, या आपका कमेंट कुछ बेहतरीन रहेगा, तो उस पर मैं काफ़ी ऐसे रिसर्च वगैरह करके ट्राई करूँगा, कुछ वीडियो वगैरह लाऊँ और आपको दूर डिटेल से समझाने का प्रयास करूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो
जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा।